हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, कल हमारा बीएससी का मंथली एक्सपायरी, जहां पे हम देखेंगे सेंसेक्स का और बैंकेक्स का भारी भरकम एक्सपायरी जो है होने वाला है। जहां पे हम देखेंगे सेंसेक्स, जो कि हम जानते हैं निफ्टी 50 से ही रिलेटेड है। निफ्टी 50 का चार्ट भी देख लेने से काम बन जाता है। और साथ में अगर हम बैंकेक्स की बात करें, जिसमें लिक्विडिटी होता है, अभी हम देख रहे हैं क्यों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी है, जिसके लिए हमें बैंक निफ्टी को अगर हम एनालिसिस कर लेते तो बैंकेक्स पे हमारा काम हो जाता। मतलब हम देख रहे हैं कि कल बैंकिंग सेक्टर पे भी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि बैंकेक्स में अगर हम काम करना चाहे तो, है ना। और साथ में हम यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे। तो चलिए, हमने आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लस साइकोलॉजी मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखा है, जो कि सेंसेक्स का है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोकस करने वाले वो सेंसेक्स पे फोकस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी को भी, देखेंगे कि निफ्टी में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है निफ्टी में। और साथ में बात करेंगे लास्टली बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे बड़ा सेक्टर भी है हमारा बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो इसको एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये किस साइड में जाएगी पूरा मार्केट का मोमेंटम डिसाइड करती है ये। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेंसेक्स का। ओके, जिस तरह से आज मार्केट में हुआ, आज मार्केट में क्या हुआ भाई, पूरी तरह से मार्केट में देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, है ना। एक बेहतरीन मोमेंटम जो है हमको प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए जी, तो अब हमें यहाँ पे जो है, हम देख रहे हैं कि एक टॉप से जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट में। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे सेलर जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, या फिर ये एक शॉर्ट कवरिंग है बस मार्केट में। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सिर्फ एक पुल बैक, एक डीप है मार्केट में। ओके, चले तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखिए, आज जो मार्केट में क्लोज हुआ है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भैया मार्केट में जो मतलब कल क्लोजिंग हुई थी, है ना, और मार्केट में जो हाई बना था, दोनों क्या था, दोनों इक्वल था। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो भैया, बायर का जो है वो कंट्रोल मार्केट में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और वो हमको फर्स्ट टाइम में देखने को मिला भी, जहां पे मार्केट में एक गैप अप हुआ, फर्स्ट टाइम में ऊपर भी गई, सेंसेक्स में लगभग 300 पॉइंट का लगभग गैप अप हुआ। उसके बाद मार्केट और ऊपर गई, लगभग 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके मार्केट जो है वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो मतलब कहीं ना कहीं अपसाइड में एक मोमेंटम हमको देखने को मिला, जहां पे हमने बीटीएसटी को भी देखा कि वहां पे कॉल के साइड में एक बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि हमने 77,900 सी और 78 सी जो है वो हमने देखा था वहां पे। चलिए जी, तो ये हम देख रहे हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई, मतलब कि भैया बायर जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, है ना। बायर जो है कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। ओके, आज मार्केट में क्या हुआ है, आज मार्केट में भैया जहां पे मार्केट क्लोज हो रही है, आप देखो क्या हुआ है, ये जो है टुडे लो इज इक्वल टू टुडे, यहां पे, है ना, ये हमारा जो मतलब आज का जो लो है, और आज का जो हमारा यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया आज का जो हमारा क्लोज है, यहां पे सी छूट गया, है ना। तो चलिए मैं यहां पे सी लिख दे रहा हूं। ओके, तो आज का जो क्लोज है और आज का जो लो है, दोनों बराबर है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भैया सेलर जो है वो यहां पे एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, तभी तो उन्होंने एकदम से क्लोजिंग, जहां पे भैया मार्केट का लो बनना चाहिए वहीं पे मार्केट को क्लोज करा दिया। ये बताता है कि सेलर कितने एग्रेसिव है मार्केट में। ओके, तो ये सेलर का एग्रेसिव जो है वो मार्केट में बता रहा है। अब हमें करना क्या है कल के लिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहां पे लेवल्स को चेक करें, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि एक बार ग्लोबल मार्केट में जाकर देखें कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देता हूं कि क्या हो रहा है। ऐसे मेरे पास न्यूज़ भी है, एक बार मैं आपको न्यूज़ भी लगा करके बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, इधर अलग ही नाटक चल रहा है, ये नाटक ही है, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान और ओमान दोनों क्या बोल रहे हैं, आईआरजीसी के एक प्रवक्ता ने सिपा न्यूज को बताया कि ईरान और ओमान हॉर्मुज जल डमरू, है ना, से होने वाली कमाई को आपस में बांटने में सहमत हो गए, कि उससे जो कमाई होगी, जो कि भैया एक सपना ही है। हॉर्मुज पे अगर ईरान जो है वो कमाना चाहता है तो ये सपना से कम तो नहीं है, क्योंकि कभी भी ट्रंप इस बात को नहीं मानने वाले। इसी का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, जो कि 6 महीना से अभी तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रहा है। ये ट्रंप कभी नहीं मान सकते इस बात को कि ईरान जो है वो टोल लगाए, क्योंकि टोल से ही तो कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये नाटक चल रहा है, ये नाटक का कोई मतलब है नहीं, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं कि आगे और क्या नाटक हो रहा है। ईरान और ओमान हॉर्मुज जल डमरू, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक अस्थाई मतलब इनको भी पता है कि अमेरिका ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देगा इस चीज़ को, तो अस्थाई कॉरिडोर बनाने, मिलकर बारूदी सुरंगें हटाने
और नेविगेशन के साथ अस्थायी ढांचे पर बातचीत करने की योजना बना रहे हैं, है ना। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जितना भी बारूदी सुरंग है उसको हटाएंगे, है ना। नेवी और कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं जहाँ से भैया टोल वसूल कर सके, है ना। नेविगेशन कर रहे हैं, है ना, अस्थायी रूप से कुछ स्ट्रक्चर बना रहे, तो वो है। और साथ में ये क्या करेंगे, साथ में जो भी रेवेन्यू होगा उसको आपस में बांटेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक देखो, अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्वीट आया था और वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। तो चलिए ये ट्वीट को एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर भैया ये ट्वीट क्या था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे इसको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बोलता है, मुझे अभी अभी अमेरिकी नौसेना से सूचना मिली है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अभी अभी मुझे अमेरिकी नौसेना से सूचना मिली है कि हॉर्मुज जलडमरू के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी खदानें हटा दी गई है ना, और निष्क्रिय कर दी गई है। ईरान को सूचित कर दिया गया है कि कोई भी जहाज या नाव जो नई खदानें बिछाएगी उसे तुरंत और व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान को बता दिया गया कि अब कोई खदान नहीं बनेगा, ना तो भैया आप कोई सुरंगे वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करेंगे, कुछ भी खदानें बिछाएंगे, है ना, उसको तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे कहीं ना कहीं वार्निंग जो है बताया गया है, ट्रम्प ने वार्निंग दिया है। ओके, अब आगे हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बल के माध्यम से हम जलडमरू के हर इंच पर नज़र रखे हुए हैं। कैसे नज़र रख रहे हैं, जैसा कि हम पिपेक्स माउंटेन और पहले से ही नष्ट किए गए 3 अन्य परमाणु स्थलों पर भी कर रहे हैं। पहले से ये जो है ईरान का परमाणु स्थल है, वहाँ पे भी अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से वो नज़र रखे हुए ईरान के ऊपर। ओके, और यहाँ पे अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कि अब भैया अब कोई बारूदी सुरंग नहीं बिछाना चाहिए, कोई खदानें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ये है। और कोई अगर बनाने के लिए जाएगा तो उसको भैया समझना होगा, वार्निंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, खदानें बिछाने के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पूरी तरह से लागू है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पे अब ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि भैया अब कोई भी, मतलब यहाँ पे अब जो ईरान बोल रहा है ना कि कॉरिडोर बनाएंगे और हम वहाँ से पैसा वसूली करेंगे और हम आपस में बांट लेंगे ओमान के साथ में, ये सब कोई मतलब का नहीं है। इतना आप बस इतना समझ लीजिए कि भैया ट्रम्प ने जो है ना, मतलब जिस तरह से ट्रम्प यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं, अमेरिका के फेवर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग चला गया। जिस तरह से न्यूज़ में निकल करके आ रहा था कि अमेरिका के फेवर में लगभग 80% जो है उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ओके, और वहाँ से बारूदी सुरंग भी वो हटा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और वो क्लियर कर रहे रास्ता। और जैसे जैसे ये क्लियर हो रहा है वैसे वैसे आप देखोगे ऑयल का प्राइस भी कम हो रहा है। कल ऑयल का प्राइस 5% घटा है, WTI को देखिए या फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखिए, आज भी लगभग 1.5-2% अभी भी गिरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये होगी वैसे वैसे मार्केट, मतलब ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा। अब ऑयल नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट में उछाल आएगी। अब आप बोलोगे भैया मार्केट में तो बस गैप अप आया, बस वहीं तो बाद बाकी तो मार्केट गिरी है ना। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया कि देखो, जब मार्केट चलने लगता है ना तो न्यूज़ को मत देखिए। जैसे ही मार्केट चलने लगा न्यूज़ को छोड़ दीजिए। हाँ, अचानक से अगर कोई न्यूज़ आ जाता है जो एकदम से मार्केट के लिए इफेक्टिव होगा तो मार्केट एकदम से रिएक्ट करेगी। अदरवाइज आपको जो है मार्केट जब चलने लगे तो न्यूज़ को आपको एक तरफ रख देना है। ऐसा नहीं कि अरे आज तो न्यूज़ पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। तो मतलब मार्केट चलने लगे न्यूज़ को एकदम वन साइडेड रख दीजिए। हमें न्यूज़ कब चाहिए, जब मार्केट क्लोज है। तो हमें कल का स्ट्रैटेजी के लिए न्यूज़ चाहिए कि भैया किस तरह का मोमेंटम मार्केट बना सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती है उसके बाद एकदम से न्यूज़ को आप निगलेक्ट कीजिए, क्योंकि न्यूज़ के कारण जितना गैप अप या गैप डाउन होना रहता है ना वो हो जाता है, बस उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत लोग ना न्यूज़ को देख करके और मार्केट में इंट्राडे में काम करने लगते हैं कि अरे न्यूज़ तो पॉजिटिव है, और उसी पर सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है मार्केट। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे फिर उस समय ध्यान नहीं देना। ओके, हम यहाँ पे न्यूज़ आपको इसीलिए दिखाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कल मार्केट गैप अप लेकर के आएगा या गैप डाउन, या किस तरह का साइकोलॉजी हो सकता है। ना कि भैया पूरा इंट्राडे में काम करने के लिए हम बात करते हैं, नहीं, इंट्राडे में जब काम करना है तो लेवल्स होना चाहिए और मार्केट का ही साइकोलॉजी पे काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया आप देखो जिस तरह का न्यूज़ निकल करके आ रहा है उस तरह से हम ये चीज़ को देख सकते हैं कि भाई ऑयल का प्राइस तो कम होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के पूरी तरह से मतलब चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो ईरान ओपन करे या फिर अमेरिका ओपन करे, ओपन तो होने का चांसेस पूरी तरह से बन रहा है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ऑयल का प्राइस जितना कम हो, है ना, उतना ज़्यादा हमारे मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी है मार्केट के अंदर में।
अनसर्टेनिटी किस चीज़ का है कि भैया हॉर्मुज ओपन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ईरान कुछ कर रहा है, अमेरिका कुछ बोल रहा है, तो अनसर्टेनिटी आ रही है ना। अनसर्टेनिटी के कारण आप देखोगे डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, और डॉलर का प्राइस बढ़ता है ना तो वो हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव भी होता है। मतलब मार्केट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें चल रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ना तो बहुत बड़ा गैप अप मार्केट ले पा रहा है, ना बहुत बड़ा गैप डाउन ले पा रहा है न्यूज़ के कारण। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, जब हम देख रहे हैं बड़ा गैप अप या गैप डाउन कुछ आने वाला नहीं है, तो हमें प्राइस एक्शन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना और मार्केट का साइकोलॉजी पे नज़र रखना। तो आइए हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ आज मार्केट क्लोज हुआ है उससे पता चलता है कि आज का जो लो है और आज का जो क्लोज है दोनों बराबर है, मतलब कि सेलर एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हम एक चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि है 77,500 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान रखिएगा ये। अब 77,500 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, तो ये हम देख रहे हैं कि भैया सेलर जो है वो एग्रेसिव तो है ही है, और सेलर जो है थोड़ा सा कंट्रोल में भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब सेलर का कंट्रोल कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है। मतलब कल के लिए हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि भैया थोड़ा मार्केट बेयरिश हो सकता है। ओके, थोड़ा मार्केट में डाउन साइड में देखने को मिल सकता है मार्केट। तो आइए हम देखते हैं कि अगर डाउन साइड में मार्केट आती है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा और किस तरह से मार्केट नीचे आ सकती है, फिर हम अप साइड की भी बात करेंगे। ओके, लेकिन पहले हम डाउन साइड का बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 77,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके नीचे मार्केट क्लोज हुई तो सेलर का जो है कंट्रोल कहीं ना कहीं मार्केट में, और इसके ऊपर आप देखोगे एक रेसिस्टेंस है मार्केट में, जो कि आप देख रहे हैं ये कितना है 77,585, ये भी रेसिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मतलब जब तक 77,585 के ऊपर मार्केट ना निकल जाए तब तक तो बुल्स के लिए हम नहीं देख रहे मार्केट। ओके, इसके ऊपर ही बुल्स की वापसी है कहीं ना कहीं मार्केट में। जब तक ये लेवल को फॉलो मार्केट कर रही है तब तक आप ये मान के चलो कि भैया क्या रहेगा, ये रहेगा। ये क्या होता है, बाय ऑन डिप। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप जो है वो हम ले करके चल सकते हैं। ठीक है जी, चले, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर कल मार्केट सामने से ओपन होती है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिले, थोड़ा ऊपर जाए मार्केट 500 का लेवल या 500 के ऊपर, है ना। जब ट्रैप होती है मार्केट ना तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाती है, जिससे लगता है कि अरे 77,500 का लेवल ब्रेकआउट हो गया, और लोग यहाँ पे एकदम से कॉल के साइड में एंट्री बनाना शुरू करते हैं और कॉल बायर को मार्केट पूरी तरह से ट्रैप कर जाती है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी तो मतलब सेल ऑन राइज जो है, सॉरी मैंने डिप बोल दिया था, सेल ऑन राइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए। तो हमें ये देखना है कि 500 के ऊपर मार्केट निकल जाए उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कम से कम 77,585 के ऊपर निकले। मतलब 85 पॉइंट का मैंने यहाँ पे जो है ना बफर रखा है, कितना मार्केट फेकआउट हो सकती है कि उस 500 के ऊपर ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन 585 के ऊपर ही रियल ब्रेकआउट होगा मार्केट में, नहीं तो फेकआउट हो जाएगी मार्केट। जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास में है, यहाँ पे जब तक घूम रही है तब तक आप एक सेलिंग के लिए देख सकते हैं मार्केट को। अब सेलिंग के लिए कैसे देखना है, सबसे अच्छा सेटअप जो होता है मार्केट में वो होता है भैया इस तरह का, जो रिजेक्शन आती है मार्केट में 5 मिनट में आप देख लो, अगर 5 मिनट में काम करते हो, 15 मिनट में देख लो अगर 15 मिनट में काम करते हो, मतलब रिजेक्शन आना चाहिए। ये रिजेक्शन कैंडल आप देखना, मैं आपको एक बार ना आपको ये थोड़ा सा होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप इसको जरूर बैक टेस्ट करके देखना कि भैया जब इस तरह का रिजेक्शन कैंडल मार्केट में आती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप देखोगे 10 बार में 8 बार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो ये सबसे अच्छा सेटअप में से वन ऑफ द बेस्ट सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से तो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब तक मार्केट जो है 585 के ऊपर ना निकल जाए तब तक हम कुछ रिजेक्शन अगर हमको मिलता है तो वहाँ से हम एक बार सेलिंग का जो है प्लान करने वाले हैं। और अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से जो हमको टारगेट नंबर 1 देखने को मिलेगा वो है 77,260 से लेकर के 77,340, मतलब ये जोन जो है ये हमारा टारगेट नंबर 1 होगा। और अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है तो ये हमारा जो है यहाँ पे आप देखोगे वीकली सपोर्ट आपको 77,060 पे मिलेगा। देखिएगा कितना है 77,60 पे आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। आप एक तरह से इसको टारगेट भी बोल सकते हैं, टारगेट नंबर 2। और उसके नीचे अगर मार्केट जाती है, अगर सपोर्ट के भी नीचे निकल जाती है तो आप देखना 76,960 का लेवल। हाँ, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकल गई तब मार्केट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का क्रैश दिखा सकती है।
क्योंकि देखो यहाँ पे 77,060 का लेवल मैंने आपको दिया, लेकिन उसके नीचे नीचे मैंने एक और लेवल दिया 76,960 का लेवल। क्यों? क्योंकि इतना हम बफर लेकर के चलते हैं कि भैया मार्केट ना कभी कभी फेकआउट, मतलब हमको दिखता है कि अरे इसके नीचे आ गई मार्केट, और यहाँ से फेकआउट होकर के यू टर्न ले लेती है मार्केट, तो हमें लगता है अरे यार नीचे तो ब्रेकआउट हो गया था, ये यू टर्न चली गई, फंसा दिया मार्केट ने, लिक्विडिटी लेकर के निकल गया। इसलिए हम यहाँ पे कम से कम 76,960 के नीचे जब तक ना चला जाए तब तक हम इसको सपोर्ट मान करके चलेंगे कि भैया जब तक ये सपोर्ट में है तब तक हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। उसके लिए हम एक रिजेक्शन कैंडल को देख सकते हैं। हाँ, प्लस टाइप का कैंडल भी काम करते हैं, एकदम प्लस टाइप का कैंडल अगर बन गया तो यहां से भी आप जा सकते हैं मार्केट में। ओके, और ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग पूछ रहे थे कलर क्या होगा, तो वो है हमारा। तो ये हमारा डाउन साइड का हो गया। अब हम आते हैं अप साइड के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 का लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन 585 77,585 के ऊपर जब तक ना निकल जाए तब तक बहुत अच्छा टारगेट नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर जाती है तो हमें 77,700 का टारगेट नंबर 1 देखने को मिलेगा, और ये वीकली रेसिस्टेंस है, मतलब एक बेहतरीन रेसिस्टेंस का काम भी है। मतलब आप देखो तो ऊपर में जहां पे मार्केट क्लोज हुई है ना, वहां से एक रेसिस्टेंस नंबर 1 जो सबसे भयंकर वाला रेसिस्टेंस है साइकोलॉजिकल लेवल 77,500। इसके ऊपर आप देखो दूसरा 77,585, उसके बाद तीसरा ये 77,700। मतलब आप देखो 3 रेसिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ रहा है ऊपर। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहां कहीं भी सेलिंग आ सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बाउंस करके ही सेलिंग आएगा ना तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मार्केट में गिरावट आएगी, लिक्विडिटी मार्केट को मिलेगा वहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे देखना, अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल अगर मिल जाता है तो वहाँ से मोमेंटम जो है हमको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर 77,700 के ऊपर निकल गई तो उसके बाद बुल्स की वापसी होगी, और जहाँ पे आप देखोगे कि लगभग जो है 77,880 का टारगेट नंबर 1 और 78,000 का टारगेट नंबर 2 जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया बेस्ट लेवल। यहाँ पे मैंने आपको बेहतरीन लेवल बता दिया है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है, और सारा साइकोलॉजी बता दिया है ना। हमको वन साइडेड मार्केट में नहीं रहना अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट पे कुछ भी ऐसा नहीं जिससे वन साइडेड हुआ जाए, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हो रहा है। अच्छा, अपना इंडियन मार्केट में भी आप अगर देखोगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट में एकदम से वन साइडेड रहना सही नहीं है, आपको सेटअप पे जाना ही पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे प्लस टाइप का कैंडल मिला, मार्केट गिर गई नीचे, तो आपको सेटअप पे जाना पड़ेगा। आप वन साइडेड मार्केट में बिल्कुल ना रहे कि हम बुलिश है या बियरिश है, हम कुछ भी नहीं है। लेवल जिस साइड में आएगा, सेटअप जिस साइड में आएगा, उसी साइड में जाएंगे। यही है अभी मार्केट में सबसे बेहतरीन काम करने का तरीका। आइए अब हम बात करते हैं निफ्टी का। ऐसे तो सेंसेक्स देख लिया तो निफ्टी में काम हो जाता है, निफ्टी को देख के सेंसेक्स, सेंसेक्स को देख के निफ्टी, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग वीकली रेसिस्टेंस जो है ये हमारा जोन है 24,390 और 24,360, देखिए, और वहीं से मार्केट, उसी जोन से मार्केट में सेलिंग आई थी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको सेंसेक्स में जो लेवल दिया, अच्छे से नोट कीजिएगा प्लीज प्लीज। आपको अगर भाई क्लास को डिसलाइक करना है तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेवल्स को अच्छे से नोट कीजिएगा। आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन लेवल बनाने का ट्राई कर रहा हूं। आप बस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और पूरा लिख लीजिएगा लेवल को, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे अगर बात करें आगे बैंकिंग सेक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में से, तो यहाँ पे अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो लास्ट टाइम मैंने एक चैनल आपको दिया था और आपको बताया था कि देखो चैनल में मार्केट जो है वो घूम रही है, लेकिन आज मार्केट ने इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट ले लिया और सस्टेन भी किया है चैनल के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हाँ, एक जेन्युइन ब्रेकआउट जो है मार्केट में हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि भैया आज मार्केट ने एक रेंज भी बनाया है यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है बैंकिंग सेक्टर में। मेरे को लगता है जब तक मार्केट से 58,000 के ऊपर ना निकल जाए, मतलब ये जो जोन मार्केट ने मतलब रेंज जो बना रखा है ऐसे करके, आज इस रेंज के ऊपर मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर इसके नीचे कल निकल गई वापस से, एक तो लास्ट वाला कैंडल है लेकिन वो कास का रूल्स के हिसाब से आता है ना, उसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो भैया इसको अभी हम निगलेक्ट कर देते हैं। लास्ट वाला कैंडल जो आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो कैंडल बन जाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मायने मतलब नहीं है भाई कास का रूल्स का, है ना। तो हमको कल ये देखना है कि ये जो रेंज मार्केट ने बना रखा है ये किस साइड में ब्रेकआउट होता है। जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड में बेहतरीन मोमेंटम आएगी। अगर नीचे वापस से मार्केट ने नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो फिर आप देखोगे कि भैया फिर से इस चैनल में मार्केट आता हुआ नजर आएगा।
और बैंकिंग सेक्टर जिस साइड में जाएगी वो तो बैंकेक्स को डिसाइड करेगा ही कि बैंकेक्स का मोमेंटम क्या होगा, बैंक निफ्टी, लेकिन साथ में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला, ये भी आप चैनल जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके प्लीज हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो और हम क्या इंप्रूवमेंट आपके लिए कर सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का फ्री टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।